हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई ठीक ही से चल रही होगी। बच्चों, आप लोग को जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग हमको लिख के भेजिए कि मैम नहीं आ रहा है, फिर से मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, और आ रहा है तो कॉपी में इसको अच्छे से लिखिए और लिख के जो है याद करते रहिए। बेटा, आज आपका लक्ष्यवेध परीक्षा का 6वां श्लोक है। किताब खोलिए और उस पर देखते जाइए। लक्ष्यवेध परीक्षा का 6वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुगुहां परतंप अस्थौ भाषम सम उद्देश्यते गुरुवाक्यम प्रणोदयित। इसमें कहा जा रहा है पूर्वम सबसे पहले धनुर्गुहा धनुष को लेकर, सबसे पहले धनुष को लेकर परम तपः शत्रुओं को पीड़ित करने वाले तथस्तव खड़ा हो गया। भाष समुद्दिष्ट मतलब गिद्ध को लक्ष्य करके, गुरु वाक प्रणोदित गुरु के वाक से प्रेरित हुआ। देखिए इसमें फिर से इसका शब्द अर्थ देखिए। पूर्वम सबसे पहले, धनुर्गुहा धनुष को लेकर, परम तप शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, अस्थव मतलब अस्थव तथस्थ खड़ा हो गया, भाषम समुद्दिष्ट गिद्ध को लक्ष्य करके, गुरु वाक्य प्रणोदित गुरु के वाक से प्रेरित हुआ। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद युधिष्ठिर जो है द्रोणाचार्य के वचन से प्रेरित हुए। शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर और गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करने के लिए खड़े हो गए। इसमें कहा जा रहा है द्रोणाचार्य के वचन को सुनकर गिद्ध पक्षी को लक्ष्य भेद करने के लिए, अर्थात गिद्ध पक्षी के गर्दन को अलग करने के लिए युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। दूसरा श्लोक देखिए, समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखिए, ततो वितत धन्यवानम द्रोणस्तु कुरुनंदनम स मुहूर्त वाचेदम वचनम भरतः। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि वितत धन्यवानम मतलब चढ़ाए हुए धनुष वाले, कुरुंदनम कुरु वंश के लोगों को आनंदित करने वाले, मुहूर्तात थोड़ी देर में, उवाच कहा, यह वचन, इदम मतलब यह है, वचनम मतलब कथन, भरतवर्षों मतलब भरत वंशियों में श्रेष्ठ। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इसके बाद उन द्रोणाचार्य ने धनुष फैलाते हुए उन भरतवंशियों में श्रेष्ठ कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से यह वचन कहा। इसके बाद उस द्रोणाचार्य ने धनुष फैलाते हुए उन भरतवंशियों में श्रेष्ठ कुरुवंशियों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से यह वचन कहा। समझ में आया। चलिए आगे। पश्येनम त्वं द्रुमास्थं भाषं नौ आत्मराज आत्मजः पश्यामि त्वमे माचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पश्येनम मतलब क्या होता है, इसे देखो। पश्येनम मतलब इसे देखो। हुमाग्रस्थम वृक्ष की चोटी पर खड़े हुए, नरवात्मजन हे श्रेष्ठ पुरुषों के पुत्र, पश्यामि देखता हूँ, इति एयु इस प्रकार, प्रत्युवाच
प्रत्युवाच मतलब बोले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, तुम गिद्ध की चोटी पर स्थित, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित अर्थात रखे हुए इस गिद्ध पक्षी को देखो। तुम जो है वृक्ष की चोटी पर रखे हुए इस गिद्ध पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने कहा, उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा आचार्य को उत्तर दिया, ऐसा आचार्य ने उत्तर दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा? एक और की बस चलिए अच्छा एक और पढ़ा देते, फिर इसके बाद बस। सह मुहूर्ताद दियु पुन दृढ़स्त प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं मामं वा भ्रानु वायपि प्रपश्यसि। देखिए कहा जा रहा मुहूर्त दिवस, थोड़ी देर में पुनः फिर प्रत्यभासत बोले अथ इसके बाद वृक्ष मतलब वृक्ष को, माँ मतलब मुझे, वा मतलब अथवा, भ्रातीन मतलब भाइयों को, अपि मतलब भी, प्रयस्य मतलब अच्छी तरह से देखो। उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य जी ने कहा, द्रोणाचार्य थोड़ी देर में फिर से बोले, क्या बोले? पुनः युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, इस समय तुम इस वृक्ष पक्षी को अथवा अपने भाइयों को अच्छी तरह से देखो। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस समय तुम अपने भाइयों को अथवा अपने भाइयों को और इस गिद्ध पक्षी को देखो। ठीक है बेटा, आज बस 4 श्लोक, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, रटिए, कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखिए और इस लोग को अच्छे से समझ के लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा।